देखिए तो सही है ना। चलिए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। चलेंगे आज हम लोग चलेंगे परमाणु संख्या या परमाणु संरचना के बारे में चलेंगे, ठीक है ना। और इसको सभी आदमी क्या कीजिएगा, अच्छे से गौर से पढ़िएगा और सभी आदमी कॉपी कलम निकाल कर रखिएगा ताकि जो भी आपको दिक्कत होगा आप नोट करे चलिएगा, ठीक है ना। चलिएगा सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की बात किया जाए। क्या इधर परमाणु सिद्धांत आपका हो गया था ना, हो गया था ना जी। परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक के बारे में आज हमको चर्चा करना है। चलिए आइए देखिएगा, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक का जो खोज किया था वह किसने किया था बताइए ना। नहीं, मोसले ने किया। किसने किया? मोसले ने किया। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा सब परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को क्या चीज से डिनोट किया जाता है? जेड से। किससे? जेड से किया जाता है। गौर कीजिएगा सभी आदमी, जेड से किया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो कहेगा सर परमाणु क्रमांक किसको कहा जाएगा, तो बताइएगा। तो किसी परमाणु के, अच्छा परमाणु का खोज किसने किया बताइए? जॉन डाल्टन। कौन किया? अच्छा परमाणु के नाभिक की अगर बात किया जाए, उसके नाभिक में कौन कौन सा कण रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर निगेटिव। अच्छा एक बात बताइएगा, नहीं सॉरी कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। निगेटिव जो आपका होगा इलेक्ट्रॉन पर होगा। किस पे होगा? इलेक्ट्रॉन पर, याद रखेंगे। उसके बाद आगे अगर कहेगा से प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। कौन किया? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए जो इसमें से तीनों में से सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कौन है? और सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन है। कौन है? न्यूट्रॉन। एक और बात बताइएगा, जो परमाणु संख्या बराबर जो होता है या परमाणु क्रमांक बराबर जो होगा वह किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के। पढ़ाए थे ना, किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के। ये जो बराबर होगा किसके? इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन के। कोई दिक्कत? यानी कि क्या होगा, परमाणु क्रमांक को हम जेड से सूचित किया जाता है। तो जेड बराबर होगा पी। जेड बराबर क्या होगा? पी। यानी कि आपका जो होगा, यानी कि जेड बराबर क्या होगा आपका? पी। अब पी बराबर होगा क्या बताइएगा? ई। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। याद रखेंगे। तो ये दोनों को कनुकारी आप क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आइए अब सुनिएगा, हमेशा जो होता है यह पूर्णांक में होता है। परमाणु क्रमांक जो होगा हमेशा क्या होगा? पूर्णांक में होता है। याद करे चलेगा, नोट भी करे चलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या? और जो आदमी वीडियो देख रहे हैं वो भी आदमी क्या कीजिएगा? नोट करे चलेगा, तभी जाकर समझ में आएगा। खाली वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। कुछ हम एग्जाम्पल भी चलेंगे, कुछ क्या चलेंगे? एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए, गौर कीजिएगा, Na ये आपका होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? 11। क्या है? 11। और द्रव्यमान संख्या की अगर बात किया जाए तो कितना होगा बताइए? 23। क्या होगा? 23। कोई दिक्कत है क्या? 23। अगर मान लिया जाए, सुनिएगा, अगर इसमें जेड की अगर बात किया जाए, पी की अगर बात किया जाए और ई की बात किया जाए, मेरी बात सुनिएगा, इसका परमाणु संख्या कितना है? 11। और द्रव्यमान संख्या कितना है? 23। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अगर मान लिया जाए से कैल्शियम, क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? बताइए? 20। और द्रव्यमान संख्या क्या है? 40। अगर इसमें अगर Zn का मान अगर देखा जाए, P का मान देखा जाए, इलेक्ट्रॉन का मान अगर देखा जाए, सभी को चर्चा करेंगे। अगर उसमें अगर देखा जाए Ar का मतलब होता है आर्गन। क्या होता है? आर्गन। परमाणु संख्या कितना होता है? 18। और द्रव्यमान संख्या की अगर बात किया जाए, ये भी आपका क्या होगा? 40 होगा। क्या होगा? 40। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, है ना। अब कहेगा सोडियम, तो सभी आदमी एक बात और सोडियम के बारे में जान लेते हैं। सोडियम क्या है? धातु की अधातु है। धातु है। धातु होते हुए भी इसको हम क्या करते हैं? चाकू से काटते हैं। इसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जैसे ही वह बाहर निकलेगा तो वायु से अभिक्रिया करके वह क्या होगा? जलना शुरू कर देगा, है कि नहीं?
वायु से क्रिया करके यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करके यानी कि क्या जलना प्रारंभ कर देता है। जैसे फास्फोरस हो गया, फास्फोरस को हम लोग कहाँ रखते हैं? पानी में। कहाँ रखते हैं? पानी। उसको भी अगर निकालेंगे तो वह भी यानी कि अभिक्रिया करके जलना शुरू कर देगा। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। अब कहता है से सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 23। याद रखेंगे। कैल्शियम की अगर बात किया जाए, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? बताइए 20। और द्रव्यमान संख्या क्या है? 40। और Ar का मतलब होता है आर्गन। क्या होता है? आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या क्या है? 18। और द्रव्यमान संख्या क्या है? 40। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब कहेगा परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने प्रोटॉन की संख्या होता है, और उतने प्रोटॉन की संख्या होता है उतने होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं से Z बराबर होता है P बराबर क्या होता है? E। यानी कि Z बराबर जितना होगा उतने होगा P के, और P जितना होगा उतने होगा E के। अब ये में बताइएगा से Z का मान कितना होगा? इसमें Z बराबर क्या होगा? 20। जो परमाणु क्रमांक होता है वही आपका कथी होगा? प्रोटॉन की संख्या होगा। वही आपका होगा कथी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई तो दिक्कत नहीं है? सुधा दिखाई दे रहा है उधर से? चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें देखा जाए तो Z की अगर बात किया जाए, Z अगर इसमें देखा जाए परमाणु क्रमांक कितना होगा आपका? 18। तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? 18। और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 18। ये बात समझ में आया कि नहीं? अगर कोई भी अगर तत्व लेते हैं उसका जो परमाणु संख्या होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या, और उतने होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। Z को क्या चीज से डिनोट माने Z को सूचित किया जाता है किसको? परमाणु क्रमांक को। किसको? परमाणु क्रमांक को। इतना में कोई डाउट है कि नहीं है? कौन इसको लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? क्या हुआ जितेंद्र, कोई डाउट? इसमें ई वाला पे अभी आते हैं ना, परमाणु क्रमांक बराबर जो होता है सब प्रोटॉन की संख्या और उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसको अभी हम इंडिकेट किए। ठीक है ना? क्योंकि इसको परमाणु क्रमांक से डिनोट किया जाता है, और उतने होगा प्रोटॉन की संख्या, उतने होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम बता दिए हाँ ऐसे ऐसे होगा। द्रव्यमान संख्या का हमको इसमें कोई चर्चा नहीं है। एक बात और बता दे क्या? एक बात और बता दे क्या? यहां पे गौर कीजिएगा, देखिएगा इसका द्रव्यमान संख्या समान है। द्रव्यमान संख्या कार्बन, कार्बन का क्या होता है परमाणु संख्या? बताइए। द्रव्यमान संख्या कितना होगा बताइए? कार्बन का होता है 6, क्या दे देगा? 14 भी दे देता है। क्या दे देता है? 14। तो गौर कीजिएगा, इसमें दोनों में एक कंडीशन बताते हैं। क्या है कंडीशन? एक होता है समस्थानिक का, एक होता है समभारिक। समस्थानिक किसको कहा जाएगा? जिसका परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको हम क्या कहेंगे बताइएगा? समस्थानिक। और एक समभारिक होता है जिसका द्रव्यमान संख्या समान होगा, बाकी परमाणु संख्या क्या होगा आपका? भिन्न भिन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समभारिक। अभी दोनों में आप बताइएगा समस्थानिक कौन है और समभारिक कौन है? ई क्या? ई आपका क्या बताइएगा? समभारिक है। क्यों? क्योंकि देखिएगा द्रव्यमान संख्या समान है, बाकी परमाणु संख्या सॉरी वहां पर होना चाहिए कैल्शियम। क्या होना चाहिए? तत्व अलग अलग है। तत्व क्या है? अलग अलग है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तत्व क्या है? होते अलग अलग है। ई तत्व सेम है। ई तत्व क्या है आपका? सेम है। तो इसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। इसका एग्जांपल देख, छोड़ दीजिए ये एग्जांपल, ठीक है ना? कल कि देखिए कैल्शियम है, ये आर्गन है, तो ऑटोमेटिक से द्रव्यमान परमाणु संख्या कभी समान नहीं होगा। होगा क्या? बाकी द्रव्यमान संख्या अगर दोनों का क्या है? समान है कि नहीं? तो द्रव्यमान संख्या अगर समान और परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए तो? समस्थानिक की समभारिक? समभारिक। अगर परमाणु संख्या देखो नीचे वाला समान और ऊपर वाला भिन्न भिन्न हो, तो ये क्या होगा आपका? याद हो गया? समस्थानिक। क्या होगा? याद हो गया? समस्थानिक जिसका परमाणु संख्या समान, समभारिक जिसका द्रव्यमान संख्या समान। कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए इतना तो बात उतार लिए होंगे सभी आदमी। आगे चलते हैं, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। एक एक चीज को आप लोग नोट करे चलिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं हम लोग आयन के बारे में। किसके बारे में आएंगे? आयन किसको कहा जाता है? सुनिएगा। वैसे परमाणु, जितेंद्र क्या कोई दिक्कत? वैसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकाल लिए जाते हैं
या कुछ उसमें जाकर क्या होगा, मिल जाता हो, माने कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए या कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें माने जोड़ दिया जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयन। क्या कहते हैं, आयन। इस पर दो चार्ज होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, याद रख बहु, है ना। आयन कितने, दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन, एक ऋण आयन। धन आयन केकरा कहा जाएगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, और ऋण आयन जिसपे निगेटिव चार्ज हो। क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऋण आयन। क्या कहेंगे, ऋण आयन। धन आयन किसको कहेंगे, जिस पर धन आवेश होता है, जिस पे धन आवेश होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, धन आयन। और जिस पर ऋण आवेश होगा उसको ऋण आयन। और आयन केकरा कहा जाएगा, जिसमें कुछ को निकाल लिया जाता है इलेक्ट्रॉन को, और कुछ को जोड़ दिया जाता है। एक बताओ, अब कहेगा जो हम त्यागते हैं इलेक्ट्रॉन को, त्यागते हैं, तो इस पे पॉजिटिव की नेगेटिव होगा, त्याग दिए। हाँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर मान लिया जैसे हम ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, उल्टा हो जाता है। माने ग्रहण किए तो माइनस, अब त्याग दिए प्लस, याद रहेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, त्याग दिए तो क्या हुआ बताइए, ग्रहण कर लिए तो माइनस। अच्छा एक बताओ, सबसे ज्यादा की अगर बात किया जाए, ऋणात्मकता की अगर बात किया जाए, किस तत्व की होती है, फ्लोरीन। किसकी होती है, फ्लोरीन की। किसकी होती है, फ्लोरीन। अब आगे चलते हैं, अब कुछ एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, क्या कोई दिक्कत। अगर मान लिया जैसे Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम, याद रखिएगा, मैग्नीशियम क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है से आपका क्या होता है, 12। क्या होता है, 12। अगर इसका द्रव्यमान संख्या की अगर बात किया जाए तो 12 दूनी के 24 के करीब होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आपको कहा जाए जैसे एल्युमिनियम, क्या है आपका, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का संकेत होता है एल। क्या होता है, अब परमाणु संख्या की अगर बात किया जाए, इसका क्या होता है 13। 13 दूनी के मतलब द्रव्यमान संख्या जो होता है उसे दुगना के करीब होता है, या तो दुगना न तो दुगना के अड़ोसिया पड़ोसिया। क्या होगा, अड़ोसिया पड़ोसिया। समझ में आ रही है। बाकी एक बात और, ये प्लस 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 पॉजिटिव ही होता है। क्या होगा, पॉजिटिव, हम बताएंगे कल। उसके बाद अगर देखा जाए ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए, कथी की बात किया जाए, ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए, कथी की बात किया जाए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 8। बाकी इस पे जो अगर देखा जाए 8 दूना 16 के करीब होगा, बाकी इस पे माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। अब सुनिएगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पूछा जाए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पूछा जाए, मेरी बात सुनिएगा, गौर कीजिएगा, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा बताइएगा। हाँ, मैग्नीशियम का, पहले मैग्नीज का बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। 1 का 10 होगा। अब एल्युमिनियम का बताइए, इसका भी 10 होगा। बाकी इसका बताइए, 9, उसका भी 10 से होगा, उसका भी अब होगा, इसका भी क्या होगा। अब निकालने की तरीका बताते हैं, कैसे निकाला जाएगा से। सबसे पहले ये देखिएगा, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है आप बताइएगा, बताइए। 12। 12 है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कै गो है, तो 2 आप क्या कर लीजिएगा, हम अभी ना बताएं, माने ग्रहण करेगा या त्यागेगा अभी ना बताए, प्लस माइनस, हाँ कि ना। तो बताइए, ये प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, त्याग दे रहा है, त्याग दे रहा है, त्यागे ना दे रहा है। त्याग दिया 2 गो, तो कै गो बचेगा बेचारा को, 10 गो। मेरी बात समझ रहे हैं। अब इतने देखिएगा, इसका परमाणु संख्या कितना है, 13 है। ए भी 3 गो ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब 3 गो त्याग रहा है, माने घटेगा फिर इसमें भी, क्या घटेगा बताओ जी, 3 घट के कितना आएगा, 10। एक ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या, बोला चलेगा 8। बाकी में कै गो हुआ है, कै गो बताइए जी, ग्रहण कर रहा है, तो एक क्या करेंगे बताइएगा, ग्रहण कर रहा है तो माने इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें प्लस किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, 2 गो, तो क्या होगा बताइए, 10। देखिएगा, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो उल्टा, समझ गए ना। प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस, अब माइनस रहेगा तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में कितना होगा, 10 से 10। अब समझ गए। आइए ध्यान में रखना पड़ेगा, ऊपर कै गो प्लस है माने कै गो ग्रहण कर रहा है, और कै गो माने दे रहा है।
अच्छा इतने अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा बताइए? 9 गो। हाँ, अब 2 गो है तो 2 गो, अगर 3 गो रहेगा तो क्या करेंगे? 3 गो जोड़ेंगे, तो 8 3 क्या हो गया? 11 हो गया। कोई डाउट? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने आ जाएगा? आ जाएगा। इस चार्ज पे ध्यान देना पड़ेगा। ये कथी पे ध्यान देना पड़ेगा? कथी? माने वो बात हम नहीं कह रहे हैं, जो माने देगा हम बता रहे हैं, अगर देगा तो उसकी बात हम बता रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है? इसको कनु करी उतारना, जल्दी उतार लीजिए, जल्दी फुर्ती में। चले, हो गया। इसका एग्जाम्पल उतारे चलेगा ताकि दिक्कत ना हो, है कि नहीं? मिटा सकते हैं। चलिए, टाइम बेसी नहीं लगाइएगा आप लोग, क्या बहुत सारा क्वेश्चन कराना है। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं, सुनिएगा क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान। और सम न्यूट्रॉनिक, जिसकी न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। याद हो गया? सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान। और सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। कोई डाउट? कोई डाउट है? याद हो जाएगा? याद हो जाएगा ना? चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, तो इसको ए से डिनोट किया जाता है। किससे? ए से। जैसे परमाणु क्रमांक को हम कथी से डिनोट किए थे? जेड से। कथी से? अब इसमें कहेगा द्रव्यमान संख्या। कौन संख्या? द्रव्यमान संख्या की अगर बात किया जाए, ये बेचारा को क्या चीज से डिनोट किया जाएगा? ए से। कथी से? ए से सूचित किया जाता है। अब कहता है से नाभिक में, नाभिक का मतलब होता है अगर मान लिया जाए से ये कथी है? परमाणु। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। नाभिक में तो सभी आदमी जानते हैं सब प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। होता है कि नहीं होता है? प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो कहता है देखिएगा, जब परमाणु के नाभिक, नाभिक का मतलब बीच, नाभिक का मतलब क्या? अच्छा, परमाणु का आकार कैसा होता है? गोल। क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब परमाणु का आकार कैसा होता है? तो गोल। क्या होता है? गोल। यही एक बीच में क्या हो गया आपका? नाभिक, है कि नहीं? क्या है? नाभिक। अब आगे क्या कहा देखिएगा, उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन को क्या चीज से डिनोट करेंगे? और न्यूट्रॉन को क्या चीज से? एन से डिनोट करेंगे, माने सूचित किया का योग, दोनों का योग परमाणु क्या कहलाएगा? भार या परमाणु माने द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। दोनों का योग, दोनों का योग बराबर हम इतने लिख सकते हैं क्या? ए बराबर लिख सकते हैं P प्लस एन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दोनों का योग बराबर क्या होगा बताइएगा? परमाणु संख्या या परमाणु भार, या दे सकता है कथी? परमाणु भार भी दे सकता है, ठीक है ना? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, दोनों को क्या चीज से डिनोट करेंगे हम लोग? ए से। क्या चीज से? और उतना बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, माने दोनों एक दूसरे के क्या होगा? युगल होगा। योग, योग के मतलब जोड़। कोई दिक्कत? हो गया? इसमें कोई डाउट? चलिए, अब डाउट नहीं है तो आगे चलेंगे पॉइंट बाय। सब नोट करे चलेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए गौर कीजिएगा, अब आगे क्या कहता है सुनिएगा। हाँ, अगर कह देगा ए बराबर, एक बात और ध्यान में रखिएगा, ए बराबर जो होता है एन प्लस हो जाएगा आपका कथी बताइएगा? जेड। क्या हो जाएगा? ए भी बात लिख ले रहिएगा, यानी कि परमाणु भार बराबर होगा न्यूट्रॉन और प्लस क्या होगा? परमाणु क्रमांक। परमाणु, इसको परमाणु क्रमांक से ही डिनोट किया जाता है ना। एन के मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और ए का मतलब क्या होता है? परमाणु भार, या बताएंगे द्रव्यमान संख्या। अभी ना पता है, ये होगा। या एन बराबर जो हो जाएगा आपका देखिएगा, एन अगर ये प्लस में है ना, ये प्लस में है तो पटियागा तो कथी होगा? माइनस में। एन बराबर आपका हो जाएगा क्या बताइएगा? एन बराबर जो हो जाएगा आपका ए माइनस क्या होगा? जेड। ए माइनस क्या होगा? जेड। याद रख ले रहेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? ये प्लस में था तो पटी गया तो कथी में? माइनस में हो जाएगा। कथी में हो जाएगा? माइनस में, यानी कि ए माइनस जेड बराबर हो जाएगा क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। कोई डाउट? अब आगे चलते हैं, सुनिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा।
समभारिक और समस्थानिक के बारे में तो हम पढ़ेले हैं, समस्थानिक और समभारिक के बारे में पढ़ेले ना। सी यानी कि 6 सही हो गया 14, सी आपका 6 सही हो गया क्या है 12, क्या होगा 12, क्या होगा 12। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, समस्थानिक और समभारिक करा चुके हैं ना, तो छोड़ दें, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। समस्थानिक तो सभी आदमी जानते हैं, जिसकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। और समभारिक किसको कहा जाएगा? जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको समभारिक कहा जाएगा। कोई डाउट? अब आगे आते हैं, सुनिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। समस्थानिक वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो और कथी हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। समभारिक का मतलब क्या होता है? जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। अब आगे आते हैं, सुनिएगा, समस्थानिक के न्यूट्रॉनों की अगर भिन्नता के अगर कारण अगर बोला जाए, द्रव्यमान संख्या भी इसका भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान संख्या भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अच्छा बताइएगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। हाइड्रोजन के कितने? हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। क्या होता है? अगर H ही लगा देंगे तो क्या होगा? हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है? 3 समस्थानिक होता है, याद रखेंगे। अगर 3 समस्थानिक होता तो तीनों का नाम याद रहना चाहिए आप लोगों को। क्या तीनों का क्या रहना चाहिए? नाम याद रहना चाहिए। बोल देगा सही किसका समस्थानिक है, तब उस समय क्या कीजिएगा? गड़बड़ा जाइएगा ना। तीनों समस्थानिक का नाम याद रखेंगे। पहला का है क्या? पोट्रियम। दूसरा का आपका हो जाएगा ड्यूटेरियम, है ना, ड्यूटेरियम। उसके बाद तीसरा का आपका हो जाएगा ट्राइटियम। क्या होगा आपका? ट्राइटियम। क्या होगा? ट्राइटियम। क्या होगा? ट्राइटियम। अगर इसमें अगर देखा जाए न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 0। अगर इसमें अगर देखा जाए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 1। इसमें देखा जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 2। तो कहेगा पो यानी कि पोट्रियम। तो पोट्रियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 0। और ड्यूटेरियम इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? 1। और ट्राइटियम इसमें जो होगा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? 2 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? 2। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? 2। याद रखेंगे। अच्छा बात है, आगे चले क्या? इसमें कोई डाउट है? हाइड्रोजन के कई समस्थानिक? 3 को याद रखेंगे। पहला का क्या होगा? पोट्रियम। दूसरा का क्या होगा? ड्यूटेरियम। तीसरा का क्या होगा? ट्राइटियम। हो गया टाइट्रियम। टाइट्रियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कै गो? 2 गो। और ड्यूटेरियम में कै गो? 1 गो। और एक हो जाएगा पोट्रियम में कै गो? 0। क्या हो गया? 0। न्यूट्रॉनों की संख्या कै गो? 0। कै गो? 0। याद रखेंगे। कोई डाउट? चलिए आगे अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, हम लोग गौर करेंगे, है ना। अगर कहेगा जो समस्थानिक में अगर देखा जाए कुछ है, अगर कह देगा कार्बन 14, कार्बन 14 के मतलब सी क्या है? 14। C14 का उपयोग कहाँ किया जाता है? उसके बाद U235 यूरेनियम 235 का उपयोग कहाँ किया जाता है? मेरी बात समझ रहिएगा। आयोडीन कितना हो जाएगा बताइएगा? 131 का उपयोग कहाँ किया जाता है? फास्फोरस यानी कि लोहा 59 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उसके बाद अर्स यानी कि एस का मतलब क्या होता है बताइएगा? आर्सेनिक का प्रयोग यानी कि बोला जाए 74। उसके बाद अगर देखा जाए कोबाल्ट के 60 का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सोडियम का हो जाएगा आपका 23, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, है ना। और सोडियम एक क्या हो जाएगा आपका? 24। सोडियम का 24 क्या हो गया? 24, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सभी के बारे में चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कै 8। सभी आदमी लगा कर रखिएगा। कोई डाउट? इतना ही में से आएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। अब कहेगा सी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा बताएगा? जीवाश्म के क्या ज्ञात करने में? आयु ज्ञात करने में। जीवाश्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसे जीवाश्म किसको कहा जाता है? तो जीवाश्म ईंधन प्राप्त करने का तरीका क्या है? जैसे कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु जो होता है, ऐसे पृथ्वी तल के नीचे क्या हो जाता है? दब जाता है। लाखों वर्ष के बाद वायु की अनुपस्थिति में और ऊपरी दाब के कारण तभी जाकर जीवाश्म ईंधन का क्या होता है? निर्माण। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम आपका क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन। बाकी कोयले जो है हमको खदान से प्राप्त किया जाता है, बाकी पेट्रोलियम समुद्र से प्राप्त किया जाता है। क्यों?
माने ऐसे भी किया जाता है, समुद्र में बड़ा बड़ा जीव जंतु जब मर जाता है तो समुद्र की पेंदी में जाकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है, और बैठने के कारण और वह जो होता है ऐसे धीरे 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 क्या हो जाता है, ऊपर रेत उत वगैरह वगैरह जब जम जाता है तो नीचे सर गल जाता है, और सर गल जाएगा तो वायु की अनुपस्थिति में, है ना, और ऊपरी दाब के कारण वह गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, और उसको पाइप के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है, और तब जाकर रिफाइन किया जाएगा। जब रिफाइन किया जाएगा तो उसी से बनेगा क्या, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, मोबिल, अलकतरा, पीच, ऊच वगैरह वगैरह, हेन तेन लमटेन, जितना भी बनेगा उसी से बनेगा। अब कहेगा नवीकरणीय एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरणीय का मतलब होता है जब पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयला, कोयला क्या है, अनवीकरणीय, क्या है, अनवीकरणीय। एक बार जब खदान से हम निकालेंगे तो पुनः उसे प्राप्त नहीं किया जाएगा। हाँ, फिर आएगा भूकंप, फिर दबेगा, फिर बनेगा, फिर कोयला का निकालेंगे। अब जैसे सूर्य का प्रकाश है, यह क्या है, नवीकरणीय। आज न मिले बाकी कल मिलता है प्रकाश, है कि नहीं, वो अपने स्वयं प्राकृतिक है। ये क्या है, प्राकृतिक है। जैसे भूकंप, भूकंप भी आपका क्या है, प्राकृतिक है। अगर कहेगा ये घर द्वार क्या है, मानवकृत है, तो मानव द्वारा बनाया गया, मानवकृत। जो स्वयं हुआ वह प्राकृतिक। जैसे एक बार एक बारिश आ गया, ये क्या है, प्राकृतिक है। बाकी कभी कभी कृत्रिम वर्षा भी करा दिल जाए, हीरो हीरोइन के नीचे रहता, एक बार एक वर्षा आ जाता, बोला तो हीरोइन बोलबो कि हीरो बोलबो, अब वर्षा आ जाता। कृत्रिम वर्षा जिसको हम कहते हैं, है ना। आ न तो टैंक से बरसा दिलक, कदी से, टैंक से। टैंक माने जाना छो, हाँ वही टैंक रख ले रहा ऊपर से, माने अति करता है। चलिए आगे, कहाँ से कहाँ हम चल गए भाई, कोई डाउट, ये पीछे तनिक चल गए थे तो दिक्कत है। तो अब आगे चलते हैं। अब C14 जीवाश्म का कथी आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, C कथी का, 14 का। अब यूरेनियम 235 यह चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, क्या, ये चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आयु जो होता है इसे किसका, जीवाश्म का आयु ज्ञात करने के लिए, किसका आयु ज्ञात करने के लिए, जीवाश्म का, किसका, जीवाश्म का, किसका, जीवाश्म का। आई चट्टान का आयु, किसका, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, यूरेनियम 235। और C14 का प्रयोग किस में, जीवाश्म। दो याद हुआ, तो C14 का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जीवाश्म में। यूरेनियम 235 का कहाँ, चट्टान। अब देखिएगा I131, ये आयोडीन है। आई को क्या, उसका संकेत क्या होता है, नहीं, देखिए ऊपर जितना भी रहता है द्रव्यमान संख्या रहता है, ये बात जानते हैं कि नहीं। और नीचे कितना, परमाणु संख्या। तो ये मत समझिएगा सही 14 है, ये क्या है, 6 है, 6 दूनी 12 या तो 14। अभी थोड़ा देर पहले नहीं बताए थे, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद माने जो भी माने अति रहता है उसका कथी रहता है, माने द्रव्यमान संख्या दुगना रहता है। तो ऊपर हम जितना भी सबके लिख ले, हम द्रव्यमान संख्या लिख ले, समझ रहे हैं ना, मेरी बात समझे कि नहीं। और नीचे जो होता है परमाणु संख्या होता है, तो हम द्रव्यमान संख्या सबका लिख ले। ये मत कहिएगा से लोहा का 59 हो, लोहा का कहे 28 कहे, नहीं 26 होता है, सॉरी क्या होता है, 26 परमाणु संख्या होता है। और द्रव्यमान संख्या जो आपका होगा से 59 होगा। तो ये जरूरी नहीं से दुगुने होगा, 1 2 इन्हें उन्हें हो जाता है। अब देखिए, अब कहिएगा से 14 लिख ले, सर 12 ना लिखे, तो 2 ज़्यादा है कि नहीं है कि नहीं। राहुल बोलिए ना, दिक्कत है, बोलिए दिक्कत है बुखार है। अब आइए ना थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आयोडीन की अगर बात किया जाए तो इसको किस में उपचार किया जाता है, थायराइड में। यानी कि जिसको नहीं कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा। क्या होता है, घेघा। क्या होता है, घेघा। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा। उसके बाद आगे चलते हैं, पढ़ लीजिए ना, छुट्टी दे देंगे, विशेष दिक्कत नहीं है। या एक बात और ध्यान में रखेंगे कि रक्त कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, आयोडीन का। किसका, आयोडीन का। लिखा चलेगा। तो सबसे पहले कार्बन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जीवाश्म के ज्ञात करने के लिए, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। उसके बाद यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, चट्टान की आयु ज्ञात करने में। आयोडीन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, घेघा रोग वाला में और रक्त कैंसर में, रक्त कैंसर में। उसके बाद लोहा की अगर बात किया जाए तो एनीमिया रोग, ना कैसे एनीमिया रोग जो एनीमिया हाँ रोग, यह किसके, लोहा के माने प्रयोग किया जाता है उसको निदान के लिए। ना कैसे आयरन की कमी से कौन रोग हो गए, एनीमिया। और उसको आयरन दे देवे तो रोग होबे ना करते। मेरी बात समझ रहे हैं। कथी की कमी से, आयरन की कमी से कौन रोग, एनीमिया रोग। कौन रोग, एनीमिया। अगर आयरन कम गया है
तो उसको क्या करेंगे, आयरन देंगे। तो आयरन कैसे देंगे, तो पालक उलक खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, पालक खिलाएंगे। और क्या खिलाएंगे बताइए, केला खिलाएंगे। और क्या खिलाएंगे, लोहा, छेरे, गुड़ उड़ जितना भी होता है, साग सब्जी वाला जितना चीज होगा खूब खिलाएंगे उसको, है ना। पालक उलक सब खिलाएंगे। सबसे ज्यादा पालक में ही आयरन की मात्रा पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और गुड़ जो होता है मीठा उठा, उसमें भी आयरन की मात्रा रहता है जी, उसको भी खिलाएंगे, है कि नहीं। तो खिलाकर उसको क्या करेंगे, एनीमिया रोग से मुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। अब आगे आ जाइए, लोहा हो गया। अब आते हैं आर्सेनिक। क्या है, आर्सेनिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है बताएगा, ट्यूमर में। किस में, ब्रेन ट्यूमर जो होता है, कैंसर जो होता है उसके उपचार में, ब्रेन ट्यूमर के उपचार में। अब आते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट का 60, कोबाल्ट का मानी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट का मतलब समझते हैं, बताइए। कोबाल्ट का संकेत CO, और इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 27। क्या होता है, हाँ हाँ, ऊपर द्रव्यमान संख्या होता है जी, है ना। अब चलेंगे, राहुल थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट कीजिए, तो एक आदमी आए हुए हैं, आइए जल्दी। आप नहीं, राहुल आइए ना, नहीं तो फिर पता चलेगा से शुरू से हो जाएगा। नहीं, उधर से कैसे गिरिएगा, खाली पोस्ट कीजिएगा। चलिए आइए, तो यहाँ हो गया कोबाल्ट यानी कि 60 का प्रयोग किया जाता है कब बताइएगा, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। अब कहता है सोडियम। सोडियम सभी आदमी जानते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 11। या तो उसका द्रव्यमान संख्या 23 हो सकता है, नहीं तो 24 हो सकता है। तो 23 वाला जो रहेगा उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह तंत्रिका तंत्र में सूचना भेजने के लिए, तंत्रिका तंत्र में सूचना भेजने के लिए। और 24 का जो प्रयोग किया जाता है रक्त को थक्का बनाने के लिए, रक्त को थक्का बनाने के लिए। तो 24 वाला को रक्त का थक्का बनाने के लिए, और तंत्रिका तंत्र में जो समाद भेजा जाता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम का 23 का 23 का। इतना में कोई दिक्कत, 24 में बताइएगा, 24 में क्या है, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। और 23 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सूचना प्रदान करने के लिए। क्या प्रदान करने के लिए, सूचना प्रदान करने के लिए। सभी आदमी तब लिख लिए होंगे। अब एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, देखते हैं से कितना आदमी को याद है। मिटा दिए, कोई दिक्कत। अब बताइएगा, देखिए कहते हैं से कितना, C14 का बताइएगा, जीवाश्म आयु ज्ञात करने में। उसके बाद ये U यानी कि यूरेनियम 235। उसके बाद अगर कहेगा I 131, ठीक है, थायराइड ग्रंथि में यानी कि कभी घेगा रोग को दूर करने के लिए। और क्या इसके साथ साथ कैंसर में, हाँ क्या हो गया, रक्त कैंसर में। और F59 का प्रयोग बताइएगा, इनेमिया, ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक 74 बताइएगा, हाँ ट्यूमर का पता करने के लिए, उसमें इलाज के लिए, ट्यूमर का इलाज के लिए, क्या ब्रेन ट्यूमर जो रहता है उसके इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है आर्सेनिक 74। अब आगे कोबाल्ट 60 का प्रयोग बताइएगा कैंसर के उपचार में। उसके बाद सोडियम 23 का बताइएगा, हाँ तंत्रिका तंत्र में सूचना प्रदान के लिए। उसके बाद अगर 24 की अगर बात किया जाए तो हाँ रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, याद रखेंगे। अब आते हैं समन्यूट्रॉनिक के बारे में। समन्यूट्रॉनिक तो जानबे करते हैं, जिनकी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक। क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक, याद रखेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, कक्षा की अगर बात किया जाए, सुनिएगा, 1 2 3 4 कै तक होता है बताइएगा, तो कै तकला होता है, MNP। सबसे पहले क्या होता है, K L M N O P, N होता है। अच्छा पहलका में कै गो रहता है इलेक्ट्रॉन, 2 गो। एकरा में कै, एकरा में कै, 18। तो एकरा में कै, 32। रुक जाइए ना, एकरा में रुकिए ना, बोलने दीजिए। ओ में हाँ, 50 होगा। पी में 72 होगा। हाँ, क्यू भी होता है सर। कै गो, 7 को नहीं पूरा, 1 2 3 4 5 6, सॉरी क्यू भी होता है एगो। कैसे करूँ, इतने लिख दिया। क्यू में कितना होता है,
98। ठीक है, अब आगे आ जाइए। बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें क्या, ए में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप जो बोले ना वह तत्वों की संख्या होता है 2, 8, 8, 18, 18 के 32। कौन, पीरियोडिक टेबल में जो होता है, जो पहला जैसे 7 गो आवर्त होता है ना जी, कै गो आवर्त होता है, अब वर्गों की संख्या कै 18 होता है ना, तो पहला आवर्त में तत्वों की संख्या कै गो होगा, तब 2 गो, कै गो, कौन कौन होगा जब बताइए तो, हीलियम, हाइड्रोजन और, इसलिए एक हाइड्रोजन भी होता है जिसको उबारा कथी, आवारा गैस भी कहा जाता है क्या। अब देखिए पहला में कै गो तत्व होगा, उसमें 2 गो, दूसर का आवर्त में कै गो, फिर तीसरा आवर्त में कै गो, बोलिए 8 गो, और चौथा आवर्त में कै गो, फिर पंचमा में कै, और उसके बाद फिर अगला कै, और फिर अगला कै 32, याद रखेंगे। ठीक है, 2, 8, 18, 18, 32, 32 देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल वहाँ पे। पहला का में कै गो, और 7 गो आवर्त है, कै गो आवर्त है, 7 गो आवर्त है, याद रखेंगे। और पहला का में कै गो तत्व रहेगा, 2 गो, कै गो रहेगा, दूसर का में कै गो रहेगा, 8, तीसर का में 8, चौथा में कै 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, ये अलग हो गया, और ये वाला आपका क्या है, अलग हो गया। तो देखिएगा के से स्टार्ट कीजिएगा, कहाँ तकला, क्यू तकला, 7 को होना चाहिए, क्या को होना चाहिए, तो कह दी के एल एम एन ओ पी क्यू, तो के में कै गो होता बताइए, 2 गो, कै गो होगा, और एल में कै गो होगा, 8 गो, एम में कै गो, 18 गो, एन में कै गो, 32 गो, ओ में कै गो, 50 गो, पी में कै गो, 72 गो, और क्यू में आपका हो जाएगा 98 गो। ये सब फिगर बनाइए, बनाइए जल्दी जल्दी, इंडिकेट कर लीजिएगा। हो गया, 1 मिनट। अब डायरेक्ट याद नहीं रहेगा आपका, अगर डायरेक्ट याद ना रहेगा तो हम तरीका बताते हैं। यानी कि कितना होता है जानते हैं, 2, हाँ 2n²। अब सीखिए बेटे, 2n²। पहला का n का मान पहले मानिएगा 1, 2, 3, 4, 5 फलना चिलना, नो, हाँ समझ गए ना। अब देखिए 2 और गुने 1 मानेंगे, 1 की जगह 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 के ना, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या, पहला का में 2 था, अब देखिए 2 गुने, अब 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर कै, 4 दूनी कै, 2 गुने 2 के बाद कै, 3 के स्क्वायर कै, 9 दूनी कै 18, 2 गुने 4 के स्क्वायर कै, बोलिए ना 16, 16 दूनी कै 32, 2 गुने कितना हो जाएगा 5, 25, 25 दूना कै 50, 2 गुने कै 6 के स्क्वायर कै 36, 36 दूना कै, लिख लिया ना 72, हाँ ठीक है 72 है। उसके बाद अब 3 गुने कै, सॉरी 2 गुने कै 49, 7 के स्क्वायर कै 49, तो ये हो जाएगा कितना 98। हो गया, यही निकालने का तरीका, ही फार्मूला याद कर लीजिएगा, 2n², 2n²। इनके जगह अपना मान लीजिएगा कै 7 तकला, कै तकला, तो पहला का में 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, ठीक है। तो ये हो जाता कथी, एल एम एन ओ पी, कैसे कर दिए, के से ना, के एल एम एन ओ पी क्यू, हो गया, पता चल जाता, हाँ कि ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। मिटा सकते हैं क्या, कोई इसमें पूछना भी है कि नहीं को, क्या सब क्लियर है, रोशनी क्लियर है। एलपी का आंसर की दे दिया है ना, जो भी आदमी देखे होंगे वह अपना आंसर की से मिला लीजिएगा, से कितना सही हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसे।
मिटा सकते हैं क्या? टाइम बहुत लगा देते हैं आप लोग। अरे यही बात तो इतने था, खाली आप फॉर्मूला लिख लेते तो हो जाता काम, हो जाता कि नहीं काम, हाँ कि ना? वही काम इधर है, समझने के लिए हम इन्हें कर बता दे, से डायरेक्ट याद नहीं रहता लड़का को, रहता है जी? हाँ बस याद नहीं रहेगा तो बना लेंगे, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है सुनिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। उपकोष की अगर बात किया जाए, उप कक्षा की अगर बात किया जाए, उपकोष या उप कक्षा की अगर बात किया जाए तो 4 गो होता है। क्या गो होता है? 4 गो। आप जानबे करते होंगे कथी कथी होता है, एस पी डी एफ। अगर मान बैठाने की अगर बात किया जाए, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बनाते हैं तो ध्यान रखेंगे, एस पर कै बैठाते हैं 2, पी पर कै 6, डी पर कै 10, उसके बाद एफ पर कै 14। ये मान बैठाया जाता है जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बनाते हैं तब। उसके बाद अगर देखा जाए एस वाला की अगर बात किया जाए, इसका आकार जो होता है आपका गोल होता है। क्या होता है? गोल। याद रखेंगे इसकी आकृति कैसी होती है? गोल। पी वाला की अगर बात किया जाए तो कैसा होता है? डमरू, यानी कि डमरू ऐसा, कैसा होगा? डमरू के ऐसा। फिगर बना दे क्या? क्या? और इसकी आकार जो होगा से आपका कैसा? डमरू के आकार के जैसा होगा। कैसा होगा? डमरू के आकार के जैसा होगा। डमरू के आकार के जैसा होगा। कैसा होगा? डमरू के आकार के जैसा होगा। फिर ई जो हुआ से आपका कथी के हुआ? पी और डी का डबल डमरू। कौन डमरू? डबल डमरू। आ जाइए, डबल डमरू का मतलब समझ रहे? ऐसे और इहो में ऐसे, ऐसे और ऐसे, डबल डमरू के होगा। याद रहेगा ना? नहीं रहेगा? पहला का क्या होगा आपका? गोल। फिर कै गो डमरू? एगो, एगो ना। फिर कै गो डमरू? 2 गो। फिर एफ वाला में कै गो डमरू? रुकी 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 रुकी, इसका फिगर तने के देखिएगा। ऊपर में 2 गो डमरू और नीचे में 3 गो डमरू। कै गो डमरू? 3 गो डमरू। याद रहता? फिगर याद कर लीजिए, सब देख लीजिए। ये आपका हो गया एस वाला, ये आपका हो गया पी वाला, ये आपका डी वाला, ये आपका एफ वाला। एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और आ जाइए एस ब्लॉक। ठीक है ना? एस ब्लॉक की आकृति कैसी होती है? गोल। पी ब्लॉक की आकृति कैसी होती है? सिंगल डमरू वाला। और डी ब्लॉक के कै गो? डबल डबल डमरू वाला। और एफ वाला के हो जाएगा 5 गो भुजा में। देखा जाए में भुजा की अगर बात किया जाए, कै गो भुजा का बताइए तो? 5 गो भुजा में अगर देखा जाए तो 5 गो भुजा में कै गो? ऊपर कै गो? 2 गो और 3 गो कहाँ? नीचे हो जाएगा। याद रखेंगे, कोई दिक्कत? 5 गो भुजा। ए में कै गो भुजा हो सकता है बताइए तो? कै गो? 4 गो। कै गो? 4 गो। ए में कै गो? 2 गो। कै गो? 2 गो। चलिए आइए, इसमें देखिएगा हमेशा 4 इंक्रीज होता है। 4 क्या होता है? एकरा में 4 जोड़िएगा तो 6, एकरा में 4 जोड़िएगा तो 10, एकरा में 4 जोड़िएगा तो कै? 14। सब में इंक्रीज होता ही चल जाता है। पहले 2 से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है ना? चलिए, अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग चलेंगे, कुछ कैसे बनाया जाता है ऐसे। ये तो हो गया फिगर। फिगर सब आदमी लिख लिए ना? हाँ कि ना? चलिए आगे। राहुल, अब कोई दिक्कत? ऐसे ना चाह रहे थे? हाँ जितेंद्र, ऐसे ही ना? तो ओ अच्छा, सॉरी, जितेंद्र नहीं चाहते थे ना? चलिए आगे। अब आते हैं, देखिएगा 1s, उसके बाद 2s, 2p, गौर कीजिएगा, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s, 5d, 5f, s, अरे सॉरी p, आई क्या हो गया? d, और ये क्या हो गया आपका? f, 6s, 6p, 6d और 6f, 6f हो गया। 6 क्या? f। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइए। सबसे पहले हम कै गो के काटेंगे? एगो के। फिर कै गो के काटेंगे? बोलिए,
एक गो नहीं काटने आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर हम काटेंगे कै गो के, 2 गो के, फिर कै गो के, 2 गो के, फिर कै गो के, 3 गो के, फिर कै गो के, करने गया 3। 4F होगा। सर जी 4F ओहो 6F नहीं होगा। 6 सर ये तक होगा 6 क्या 4F होगा होगा। करने काटे में फिर ऊपर तो सही है काटल, ठीक है ना। अभी कथी होगा, पहले हो गया क्या 3 गो होने गया, 3 गो के बाद एक बेर 3 गो के बाद कै गो आ जाएगा, फिर 3 गो, 3 3 तब 2 और तब 1। अब सही है। अब इसको लिखना कैसे से दिखेगा, 1s, पहले क्या लिखेंगे 1s, ऐसे तीर पर दिखेगा, फिर क्या है 2s, फिर ऐसे ऊपर से नीचे 2p ना पहले, और तब आएगा 3s, उसके बाद कथी ऊपर से 3p, उसके बाद 4s, क्या होगा 4s, अब उसके बाद 3d, क्या होगा उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, 5s के बाद कितना 4d के बाद 5p, 5p के पास 6s, उसके बाद कितना 4f, 5d, उसके बाद 6p, फिर उसके बाद इतने से 5f, उसके बाद 6d, फिर उसके बाद 6f। हाँ ऐसे काटने आ जाएगा तो उसके बाद ही आप लिख लीजिएगा। यह से आप टोटल आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो। अब जैसे कह देगा सोडियम, क्या कह देगा सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट कीजिएगा 1s, क्या कीजिएगा 1s, आई ध्यान में रखिएगा, s पर क्या बैठाया जाता है 2, p पर क्या 6, d पर क्या 10 और f पर क्या 14। अब आ जाइए 1s, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अब बाद में ना पहले बैठाइए तो सही, कितना बताइए 2s, 2s के बाद कितना होगा 2p, उसके बाद 3s, s पर क्या बैठाया जाता है 2, s पर क्या 2, p पर क्या 6, s पर क्या 2। अब ऊपर वाला के जोड़िए, 2 और 2 क्या 4 और 6 क्या 10 और 10 और 2 क्या 12, तो गलत, इतने होगा क्या 1, क्या होगा 1। लास्ट वाला में कम कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कम और ज़्यादा जो किया जाता है लास्ट वाला में, कथी वाला में लास्ट वाला में, कोई दिक्कत। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, कथी हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आगे कहेगा जैसे AR यानी कि आर्गन, आर्गन का क्या होगा बताइए, फिर 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3s के बाद क्या है बताइएगा 3p, 3p के बाद 4s, s पर क्या बैठा, s पर क्या बैठा, p पर क्या 6, s पर क्या 2, p पर क्या 6, s पर क्या, अब देखिए 2 और 2 क्या 4 और 6 क्या 10 और 2 क्या 12, 6 क्या 18, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पूरा हो गया। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उतारिए तो तेजी से। यही है क्या, बोलिए। एफ वाला 4 गो होता है, 4 5 6 दोनों होता है एफ तकला, बाकी बात वो होता है डी पी एस, ठीक है। अगर वो याद ना रहेगा ना तो हम ऐसे काट के वो बना लेंगे, ठीक है ना, और जितना कभी कहेगा वो अपना निकाल सकते हैं। आउटो रहने दे, चलिए बोलिए। नहीं काटा।